हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अभय स्वागत करता हूं आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ्स करने वाले हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3.7 करने वाले हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं कि ये चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म देखा। फिर उसके बाद हम सिंपली इक्वेशन जनरेट करना सीखा कि वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम से हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कैसे जनरेट करते हैं। उसके बाद ये देखा कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के सॉल्यूशन होते हैं, नहीं होते हैं, या बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके लिए हमने एक प्रॉपर रिलेशनशिप देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। उसके बाद लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 3 तरीका सबसे ज़्यादा यूनिक है और सबसे ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ग्राफिकल सॉल्यूशन भी है। दोनों इक्वेशन का आप ग्राफ बनाइए और जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हों वो पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फाइंडिंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बाय ग्राफिकल मेथड, नो डाउट। तो आज हम 3.7 देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए दोस्तों, 3.7 एक्सरसाइज में ना वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखिए, वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्लास 6-7 से आपके साथ आ जाता है और तब से ही कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि कोई भी वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे इक्वेशन कैसे जनरेट करें। तो यहाँ पे ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इक्वेशन कैसे जनरेट करें। अगर आपने इक्वेशन अच्छा से सही जनरेट कर लिया तो यू हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ योर सॉल्यूशन। आफ्टर दैट you will go through the formula and simple calculation. So the generation of equation is very important here. तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या वेरिएबल है वो चूज़ करेंगे और वेरिएबल चूज़ करने के बाद जनरली 2 कंडीशंस होते हैं। उन दोनों कंडीशंस में वेरिएबल का यूज़ करके प्रॉपर इक्वेशन सेटअप कर लेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 एंड 2 मिल जाएगा तब तो आप किसी भी मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट वीडियो में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा, तो वही कहीं ना कहीं सबसे अच्छा है। या फिर आप जिसको देखिए इक्वेशन को, और जो मेथड सही लगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके हेल्प से कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, एंड ऑलवेज सजेस्ट योर थॉट्स, ओके, टू इम्प्रूव माई चैनल, टू इम्प्रूव माई वे ऑफ स्टडी। सो प्लीज़ कमेंट करें अगर कुछ भी आपको लगे कि नहीं इसको इस तरह से होना चाहिए या कोई नया टॉपिक होना चाहिए, आप ये बनाइए, ये डिमांडिंग है, आपने इसमें ये स्किप कर दिया, तो वो सब चीज़ें बताएं। आजकल कमियां बताने वाले ना बहुत ही कम लोग हैं, और क्योंकि कमी जब इंसान के पास आने लगता है तो भी इंसान का ग्रोथ होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो इसलिए कुछ मेरे अजीज़ मित्र हैं जो बताते हैं मुझे कि इस तरह से आप करें, आप भी ज़रूर बताएं। चलिए अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स अनिल एंड बैजू डिफर बाय 3 ईयर। 2 दोस्तों की उम्र क्या है, 3 साल का डिफरेंस है अनिल और बैजू में। अनिल्स फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अनिल। अनिल का जो पिता धर्म है ना, वो क्या है, अनिल से दोगुना बड़ा है। ठीक है, बेटे से बाप क्या है, दोगुना बड़ा है। एंड बैजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। और ये जो बैजू है वो अपनी बहन से दोगुना है। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म, ओके, तो ये कैथी कौन है, बैजू की सिस्टर है। धर्म कौन है, अनिल का फादर, अनी का फादर है। अनी या अनिल जो भी हो, अनी का फादर है। तो कह रहा है कि इन दोनों का एज का डिफरेंस 30 है। तो फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बैजू। ठीक है, बीजू बैजू जो भी है, तो अनी और बीजू का एज हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में
अनी और बीजू के एज का डिफरेंस दे रखा है, और फिर जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसमें अनी का फादर और बीजू का सिस्टर, यानी अनी बीजू ही मेन कंपोनेंट है यहाँ पे। तो इसलिए हम अनी के एज को क्या करेंगे, एक्स या वाई कुछ भी, और बीजू के एज को भी एक्स वाई जो भी है, इस तरह से दो वेरिएबल अनी और बीजू हमारे पास हो गए। इसी को कंसिडर करके हमारा आगे काम हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन को बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ अनी इक्वल्स टू एक्स और बैजू इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अनी का एक्स और बैजू का वाई मान लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि अनी और बैजू के एज का डिफरेंस क्या है, 3 ईयर है। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसमें हमने x को यानी अनी को क्या मान लिया, बड़ा मान लिया, और बैजू y को क्या मान लिया, छोटा मान लिया। ठीक है, तो इसलिए बड़े में से छोटा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अनी के फादर डबल है ना अनी से, तो 2x माइनस बैजू की जो बहन है वो आधी है, छोटी है, उससे हाफ, तो माइनस वाई बाई 2। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फादर, अनी का फादर माइनस बीजू का सिस्टर इक्वल्स टू 30। तो अनी का फादर यानी कि डबल है उससे, तो 2x माइनस बीजू की सिस्टर छोटी है y बाई 2 इक्वल्स टू 30। तो ये इक्वेशन आपके सामने इक्वेशन 2 है। देखिए उसके बाद 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 30 है, तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। एलसीएम इस दोनों का 2 आएगा, और फिर ये 2 2 जा 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 जा 60 क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60। ये इक्वेशन 2 मिल गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास है। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और इक्वेशन 2 क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60। देखिए दोनों में क्या है, माइनस वाई है। तो इसे अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, और इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगाना बहुत ही आसान है, और हम इक्वेशन 1 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देख लीजिए इक्वेशन 2 क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60, और इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, y से y कैंसिल, 4x में से x चला गया, 3x इक्वल्स टू 60 माइनस 3 57, 3x इक्वल्स टू 57 हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 57 बाई 3। तो 57 बाई 3 क्या होता है, 19। तो देखिए x की वैल्यू 19 आपके सामने है। जब x की वैल्यू 19 हो गई तो x कौन है, एनी। तो एनी की ईयर 19 हो गई, और फिर बेजू का क्या होगा, उससे 3 साल कम, x माइनस वाई इक्वल्स टू था ना, हाँ, तो 19 माइनस 3 उसका एज, बीजू का एज हो जाएगा 16। तो कितना इजी मेथड था ये, जिसमें आपने इक्वेशन जनरेट किया और उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। देखिए नीचे हमने केस 2 भी बतलाया है, जिसमें दूसरा मेथड हमने सॉल्व करने का बतलाया है। ठीक है, इसे भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। मैंने जो मेथड बताया उस पर फोकस कीजिए, वो समझ गए फिर आप करना तो सीख ही जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज, वन सेज गिव मी 100 franc, I shall then become twice as rich as you। कहता है कि भाई मुझे अगर 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे दुगुना पैसे वाला बन जाऊंगा। दूसरा क्या कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो 10, तो I shall 6 times as rich, मैं तुमसे 6 गुना पैसे वाला बन जाऊंगा। टेल मी what the amount of their capital। तो बताना है कि इस दोनों के पास भाई
कितने कितने रुपए थे। दो फ्रेंड हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक कहता है कि भाई 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे दोगुना अमीर बन जाऊँगा, दोगुना पैसे वाला बन जाऊँगा। दूसरा कहता है कि मुझे 10 रुपये दे दो, मैं तुमसे 6 गुना अमीर, 6 गुना पैसे वाला बन जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे यही दोनों जो फ्रेंड हैं, इन्हीं के पास कितने कितने रुपए हैं वही वेरिएबल है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हम मानेंगे लेट दोज फ्रेंड हैव रुपी एक्स एंड वाई। एक के पास एक्स है, दूसरे के पास वाई है, ठीक है। चलिए अब हम इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले कंडीशन में क्या कहता है फ्रेंड कि तुम मुझे अगर 100 रुपये दे दो, ठीक है। तो x को अगर 100 रुपये मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा x + 100, और y वाला जो है वो 100 रुपये दे देगा तो ये हो जाएगा y - 100। तो कह रहा है कि मैं तुमसे पहला क्या हो जाएगा, इससे दुगुना अमीर हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन यही बनेगा कि x + 100 = 2 × y - 100। ये कैसे बना, आप समझ आया। देखिए कह रहा है कि पहले 100 रुपये को पहले को मिलने से वो क्या होगा, दूसरे का दोगुना हो जाएगा, तो 2 इसीलिए लगा है। और दूसरे के पास बचा कितना, y - 100 ही बचा ना, जब 100 दे दिया तो। बस यही लॉजिक यहाँ पे लगा है, आपको सोचना है, ठीक है। चलिए तो अब इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए। ये x लेफ़्ट में ही रहेगा और ये राइट का जो एक टर्म है उसे सॉल्व करते हैं। 2 × y - 100 = 2y - 200। देखिए 2y को x की तरफ लाएंगे तो x - 2y हो जाएगा, और -200 पहले से ही है, और इस लेफ़्ट वाले +100 को उस तरफ ले जाएंगे तो -100 हो जाएगा। तो 200 - 100 क्या हो जाएगा, -300। तो देखिए यही आपका इक्वेशन बन गया, x - 2y = -100। यहाँ पे ये 100 मिसिंग है, गलत लिखा है। उसके बाद आप दूसरे कंडीशन पे आ जाइए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि भाई अगर तुम, दूसरा कह रहा है कि मुझे 10 रुपये दे दो, यानी कि वो y + 10 हो जाए, ठीक है। तो वो 6 गुना अमीर हो जाएगा पहले वाले से। तो देखिए अगर दूसरे को 10 रुपये मिला तो वो y + 10 हो गया, और पहले वाले ने दिया तो वो x - 10 हो जाएगा ना, बिल्कुल वो हो जाएगा x - 10 और ये हो जाएगा y + 10। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 6 गुना अमीर हो जाएगा कौन, दूसरा वाला। तो पहले वाले में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि सेकंड इज़ 6 × 2 फर्स्ट, तो 6 × 2 फर्स्ट, तो फर्स्ट में 6 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट में y + 10 है, लेफ़्ट में है 6 × x - 10। तो 6 को x से करेंगे 6x, और -10 को 6 से करेंगे -60। तो 6x - 60 = y + 10 हो जाएगा। तो एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं वेरिएबल को, राइट वाले y को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो 6x - y = 10, और ये -60 राइट आएगा तो +60, तो हो जाएगा 10 + 60 = 70। तो इक्वेशन 2 हमारे सामने आ गया, ये रहा। देखिए इक्वेशन 2 क्या हो गया, 6x - y = 70, और इक्वेशन 1 हो गया x - 2y = -30। तो अब इस दोनों इक्वेशन को आप जो भी मेथड लगाना है उसे सॉल्व कीजिए। यहाँ भी एलिमिनेशन ट्राई किया गया है। एलिमिनेशन के लिए देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, -2y है, और इक्वेशन 2 में क्या है, -y है। तो क्यों ना इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसे भी 2y बना दिया जाए, ठीक है। देखिए इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 × 2 = 12x, माइनस y को 2 से करेंगे तो -2y, और 70 को 2 से करेंगे तो 140 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अब इक्वेशन ये मिल गया, और इक्वेशन 1 है x - 2y = -300, और इक्वेशन 3 बन गया है 12x - 2y = 140। तो इक्वेशन 1 और 3 में 2y इक्वल है, तो इसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए इक्वेशन 3 क्या है, 12x - 2y = 140 है, राइट। और इक्वेशन 1 क्या है, x - 2y = -300। सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। देखिए
2y प्लस -2y प्लस 2y कैंसिल, -12x में से -x चला गया, 11x इक्वल्स टू, देखिए 140 और प्लस 300 तो क्या हो जाएगा 440, ठीक है। 11x इक्वल्स टू 440, तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 440 अपॉन 11, तो 11 4 जा 40, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 40, x इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो एक फ्रेंड के पास कितने रुपए हो गए 40, ठीक है। तो अब इसी फर्स्ट इक्वेशन में x के जगह पे 40 वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए क्या होता है। यूजिंग x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1 वी गेट 40 माइनस 2y इक्वल्स टू -300, ठीक है। तो 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 प्लस 300 यानी 340, 2y इक्वल्स टू 340, तो y इक्वल्स टू 340 अपॉन 2 तो 170, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 170 और x की वैल्यू 40। तो दोनों जो दोस्त थे उसमें दोनों के, एक के पास 40 रुपये थे और एक के पास 170। अब देखिए इसे अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो कोई एक कंडीशन को मन में सोचिए। देखिए कंडीशन एक मन में सोचते हैं, कह रहा है कि पहला फ्रेंड ने कहा था कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो, ठीक है, तो 40 में 100 रुपये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 140। और दूसरा कह रहा था, मतलब दूसरे को कह रहा था तो मैं तुमसे डबल हो जाऊंगा। देखिए तो 170 में से और उसने 100 रुपये दूसरे फ्रेंड को दे दिया तो उसके पास 70 बचा ना, हैं। तो देखिए ये 70 क्या है, देखिए पहला फ्रेंड 140 क्या हो गया 70 का क्या होगा डबल हो गया ना, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। आया समझ कि नहीं आया। पहला फ्रेंड कह रहा था कि मुझे 100 रुपये दे दो, 40 पहले था उसे 100 रुपये दे दे तो 140 हो गया। तो दूसरे फ्रेंड को कह रहा था मैं तुमसे डबल हो जाऊंगा, दूसरे फ्रेंड के पास 170 था तो उसने 100 रुपये दे दी तो 70 बच गया, तो 140 इक्वल्स टू वॉट 70 इंटू 2, ओके। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए मैंने 2 क्वेश्चन में वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम को समझाने की करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे भी करूँगा। अगर आपको आगे की कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट हियर इन कमेंट सेक्शन एंड वी विल फॉर्म अ वीडियो ऑन दिस, ओके। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे में दिया गया है, और इसके अलावा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका भी लिंक नीचे दिया गया है। Thank you for watching. Good day.